हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आज आप लोगों ने मार्केट में एक अच्छा पैसा भी कमाया होगा। और अगर पैसा नहीं कमाया होगा तो एक लर्निंग मिली होगी और कुछ एक्सपीरियंसेस मिले होंगे। और धीरे धीरे अगर आप इन्हीं लर्निंग और एक्सपीरियंस और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते जाएंगे तो एक दिन आप भी एक अच्छे एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो आज हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें बहुत लोगों को परेशानी होती है। हम लोगों को भी परेशानी हुई थी शुरू में, जब हम लोगों ने भी अपना जर्नी स्टार्ट किया था उस टाइम में हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई थी। तो आज हम लोग देखते हैं जो वो टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है एक बहुत ही कॉमन, हर ट्रेडर के लिए एक क्वेश्चन रहता है, जो प्रॉफिट कैसे बुक करे। तो आज हम लोग देखेंगे दो मेथड देखेंगे, जो दो मेथड में से हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि मोस्टली ट्रेडर फॉलो करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो अगर आप लोग किसी और तरीके से भी करते हैं तो वो भी सही रहता है। तो आज मैं अपना दो मेथड बताऊंगा जो मैं कैसे प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहला जो मेथड है वो फिक्स्ड, उसका नाम हमने रखा है फिक्स टारगेट फिक्स्ड स्टॉप लॉस। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री के टाइम में ही दोनों चीज़ फिक्स कर देते हैं। जो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोज एंट्री हमने 100 पे बाई किया, 100 पे एक स्टॉक को हमने बाई किया और उसका स्टॉप लॉस मैंने 5 पॉइंट रखा। तो स्टॉप लॉस इसका 5 पॉइंट हो गया। अब इसका टारगेट अब इसका टारगेट अब इसका टारगेट दो, एक हमने रख दिया 1:2, तो 10 रुपए का टारगेट हो गया। मतलब मेरा 110 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट हो गया और 95 का स्टॉप लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो अगर 95 पहले आ जाता है तो हम लोग 95 पे निकाल देंगे स्टॉप लॉस अपना निकाल के। और अगर टारगेट 110 आ गया पहले तो हम लोग टारगेट पे निकल जाएंगे। हम लोग बीच में कहीं भी एक एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे। जो स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो स्टॉप लॉस पे जाएंगे, अगर टारगेट हिट होगा तो टारगेट पे जाएंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है जो टारगेट देने के बाद स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। सपोज आपने 110 पे बुक कर लिया और उसके बाद टारगेट जो है स्टॉक जो है 140, 130, 125 कुछ भी बहुत आगे चला गया। तो क्या होता है, रिग्रेट होता है। रिग्रेट तो खैर आप कभी भी निकलेंगे मार्केट में तो हमेशा रिग्रेट होता है। बट हम लोग एक दूसरे मेथड से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड हम लोग स्टेप वाइज एग्जिट करेंगे। वो मैं दिखाता हूँ कैसे एग्जिट करेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग सपोज 100 पे बाई किए हैं किसी स्टॉक को, तो 100 पे बाई कर लिए। अब सपोज स्टॉप लॉस इसका हमने रखा है 95 और पहला टारगेट जब जब स्टॉक यहाँ से 110 पे आएगा, अगर स्टॉक 110 पे आएगा, सबसे पहली बात तो हम लोग जब भी स्टॉक बाई करेंगे तो हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे। सपोज अगर आप कैश में भी कर रहे हैं तो या तो 3 पीस लेंगे या 6 पीस लेंगे या 9 पीस लेंगे या 12 पीस लेंगे। आप लोग मल्टीपल ऑफ 3 लेंगे। या फिर अगर आप एफएनओ में काम करते हैं तो आप मल्टीपल लॉट्स में लेंगे और कम से कम 3 लॉट में लेंगे। अब सपोज अगर आपने 3 लॉट में ले लिया तो जब जब 110 आ जाएगा, या फिर सबसे पहला हम लोग बुक करेंगे जब 100 आ जाएगा, 1:1 जब मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जिट कर जाएंगे, एक लॉट को हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा एग्जिट हम लोग उसके बाद अगर, और हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 100 एसएल जो है 100 हो जाएगा। दूसरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अगर 110 आता है तो हम लोग फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे बुक कर लेंगे और तीसरे को हम लोग ट्रेल करके फिर 105 या कुछ भी रख लेंगे जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और उसके उसके बाद जो है तीसरे को हम लोग ट्रेल करते जाएंगे और ट्रेल तब तक करेंगे जब तक या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता
या फिर आप जो है जब तक उसका ट्रेंड रिवर्सल आपको नहीं लगता, जो आपका सेटअप अब इनवैलिड हो गया उस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, तब तक आप उसमें बने रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही आप फर्स्ट लॉट को बुक करते हैं 100 पे, तो आपका ऑलरेडी 5 रुपये प्रॉफिट हो चुका है और आपका रिस्क भी 5 रुपये से कम हो चुका है। अब अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगले दोनों लॉट को निकालते हैं तो फिर भी आपको कुछ बस ब्रोकरेज लगेगा, फिर भी आप ऑल इन ऑल प्रॉफिट में रहेंगे। सपोज अगर 110 पे आपने दूसरा लॉट निकाल दिया तो अब और आपका रिस्क कम हो गया है, अब आप कंप्लीट प्रॉफिट में है। अब अगर आप तीसरे लॉट को कहीं पे भी निकालिएगा 100 से ऊपर तो आप कंप्लीट प्रॉफिट में हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो अब अगर तीसरे लॉट को आप 115 या 120 कहीं पे भी, जहां पे भी स्टॉक जाता है वहां पे भी आप उसको ट्रेल करते रहेंगे, तो आपको अगर एक लंबा ट्रेंड अगर मिलेगा तो फिर आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब चार्ट में अगर इसको आप देखेंगे तो चलिए आप ये रिसेंटली एक चार्ट दिखाते हैं। ये है USD INR का चार्ट। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे एंट्री दिया था, यहाँ पे इसलिए ये एंट्री दिया था, अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है क्रॉस ओवर हो गया है और एक अच्छा कैंडल बना है। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया और हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है। तो अगर हम लोग यहाँ कहीं निकलते, अगर यहाँ कहीं एक लॉट बुक करते तो हम लोगों का 1:1 मिल जाता, एक लॉट हम लोग बुक कर लेते। अब दूसरा लॉट अगर हम लोग फिर वहां से अगर यहाँ पे अगर हम लोग बुक करते कहीं तो हम लोगों का दूसरा लॉट भी 1:2 पे निकल जाता। अब इसके बाद अगर तीसरे लॉट को आप ट्रेल करते हैं तो आप देखिए ये सेटअप कहीं इनवैलिड नहीं हुआ है और सेटअप आपको कितना लंबा ट्रेंड ये चला है। पूरा मंथ USD INR जो है एक डाउन ट्रेंड में रहा और आपको एक तीसरे लॉट से कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आप देखेंगे तो अगर आगे चलते चले, ये देखिए ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आके सेटअप इनवैलिड हुआ है, मतलब 75 से 73 ऑलमोस्ट 2 रुपीज गेन में ये आपको तीसरा लॉट देता। तो अगर आप 2 लॉट को एग्जिट कर चुके हैं और आपको पता है जो थर्ड लॉट में कहीं पे भी एग्जिट करूं मुझे लॉस नहीं होने वाला है, तो आप भी बिल्कुल ट्रेड में अच्छे से बने रहेंगे और आपको ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं होगी ट्रेड से निकलने की और आप एक लंबा ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप पॉसिबल हो तो 3 के मल्टीपल में ही कॉन्ट्रैक्ट ले और वहीं से उसको एग्जिट, जैसे मैंने बताया है स्टेप वाइज अगर आप एग्जिट करेंगे तो ये फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा और इससे आप लोग जो है एक अच्छे ट्रेंड को, अगर एक लंबा ट्रेंड चलता है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपको रिग्रेट भी नहीं होगा और आपके लॉस भी मिनिमाइज हो जाएंगे, आपके रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएंगे और आप लोग एक अच्छा ट्रेंड को यूटिलाइज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आप लोगों को और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।